ना जो खुद खड़ा हो रहा है उसको भी मना बोलना है, सबको बोलना है आ जा। और अपन को तो एक ही काम करना है, पब्लिक कैंडिडेट को उतार देना है बस। मतलब कहाँ पे आ जाने का बोलना है? इलेक्शन मैदान में मैदान इलेक्शन में, में। कुश्ती के मैदान में। और वो अपने पट्टे भेजे, हम अपना पट्टा भेज देंगे। जनता अपना पट्टा भेजेगी। हाँ। ऐसा पब्लिक कैंडिडेट, उसके पीछे हम होंगे ना। उसके एक पीछे हम रुपया होंगे। भी, उसको एक खर्च रुपया नहीं भी करना उसका खर्च नहीं होगा। और उसके पीछे हम खड़े होंगे और फिर देखते हैं कैसे उनका पट्टा जीतता है। मत किसके पास है ईवीएम है ना उनके पास? हैं? उनके पास तो ईवीएम है। मत किसके पास, अरे ईवीएम है उनके पास। जिस दिन हम बूथ में एक हो गए, पहला बंदा अपना जो घुसेगा वो ईवीएम में तोड़ डालेगा। और उसके बाद अरे उसके कागज पहले सुन लो अरे देखो अंदर एक बात देखो, हमारे 15 कैंडिडेट खड़े होंगे, 15 कैंडिडेटों के 15 इलेक्शन एजेंट होंगे अंदर हमारे। इनके बीजेपी वालों के कांग्रेस वालों के तो मुंह पे मार ना इनके तो बरारा जी अपना एक ही खड़ा होगा। नहीं नहीं, हमारे एजेंट हो गए अंदर। नहीं हमारा एक ही खड़ा होगा। और भी एक बात अरे जनता बता दूं। हमारी होगी। नहीं, और भी जनता- एक बात बता दूं, हिंसा उनसा नहीं करनी है, चलो हिंसा नहीं करनी है, बराबर। तो अगर हम एकजुट हैं, देखिए मेन बात है लोग, हाँ, वही सेंटर में तो वही है। लोग हाँ, अगर लोगों को हमने- समझ में आया हुआ है। हमने सारे बेसिक्स अगर क्लियर कर दिए, सब कुछ अगर क्लियर कर दिया, लोगों की समझ में बात आ गई, तो देखिए प्रत्येक बात है कि प्रत्येक बूथ में हमें काम करना। हमारा प्लेटफॉर्म होगा ना, हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज हो गया। नहीं बूथ होगा। हाँ, बूथ, अब बूथ कितने, 11 लाख पूरे देश में, 11 लाख, बराबर। अब जो है ईवीएम का जवाब तो ये है कि हम पहले से ही इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के किसी भी एक बूथ का, जैसे आपका बूथ है, आपके बूथ में 250 परिवार, 1000 मतदाता, उन 250 परिवार में से जितने आपके साथ चलते हैं, कम से कम आप ये मान लीजिए कि इस तरह का माहौल अगर बना तो कम से कम 200 परिवार आपके साथ होंगे, 50 ऐसे होंगे जो आपके साथ नहीं होंगे। क्यों वो आपके साथ नहीं होंगे? क्योंकि वो या बीजेपी उनको मलाई खाने की आदत है, उनको मलाई खाने की या आदत किसी का है। कैंडिडेट खड़ा होगा या बहुत सी बात। वो ज़्यादा नहीं होते बूथ में। बूथ में 250 परिवार में आप अपने बूथ को इस वक्त यहाँ पर बैठ करके आप सोचिए, आपके बूथ में पार्टियों के लोग कोई होते ही नहीं है, क्योंकि पार्टियों के जो काम करते हैं ना, वो लोग हमारे जैसे खुल करके समाज के साथ संवाद कर ही नहीं सकते। उनके चमचे तो नहीं कर सकते। आपने कभी देखा? है ही नहीं उनके पास कुछ बोलने को, होता ही नहीं कुछ भी उनके पास, तो इतना ही होता है, चलो जो मिलवा बैठने लाता हूँ। लिए एक एक के पास इतना, उनके पास तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने कभी अपने बूथ में देखा कि हमारे यहाँ तो ये बीजेपी का वो स्कार्फ गमछा रहता है ना, वो गमछा, पट्टा, हाँ, हम उसे कुत्ते वाला वो पट्टा ऐसा- बोलते हैं। ऐसा- ऐसा- है, वो जिसमें कमल छपा रहता है, ठीक है। आपने कभी अपने बूथ में, ये बलारा जी बड़ी नोट करने वाली बात है, आपने कभी अपने बूथ में देखा कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या इवन आम आदमी पार्टी का, तो खैर अभी नया नया है इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं पर ये करता है, मेरा मतलब है कि अपने घर की मेन गेट से, अपने घर के मेन गेट से किसी कार्यकर्ता को एकदम रौब से, रुआब से, पूरे गौरव से ये केस डाल के गली में घूमते देखा क्या? कॉन्फिडेंस में था नहीं। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो क्या करेंगे, इसको तो वो झोले में पार्टी के रखेंगे। मीटिंग और में जाकर जहाँ जिस लोकेशन पे वो 500,000 लोग इकट्ठे होने मीटिंग हैं, में, वहाँ हाँ, पर तो वो पहनेगा। जाएगा, तब तब निकालेगा, सबको जब देखेगा तब डाल इसको देगा डालेगा। गले में।
वो सारे डालेंगे। क्यों? कि एक ही थैली के चट्टे बटे बट्टे। हैं। लेकिन अपनी गली में कभी नहीं देखा क्या? नहीं। तो बहुत सरल रास्ता है। इलेक्शन कमीशन को या उसके अधिकारी को हम लिख करके दे देंगे कि अगला चुनाव जो आने वाला है उसमें कृपा करके आप जो हैं ईवीएम ले करके हमारे बूथ में ना आइयो। बूथ से जाएगा ये ऑर्डर। अगर हमारे बूथ में ईवीएम ले करके अगर आ गए तो तू क्या सोचता है कोई व्यक्ति निकलेगा अपने घर से क्या? कोई निकलेगा ही नहीं भैया। और अगर हम उस तरह से एकजुट हैं सही बात तो हम निकले ही क्यों अपने घर से? सही बात। इससे ज्यादा मजबूत मुझे वो लगा कि जो पहला जाएगा वो ईएम का ही कर देगा काम। वो ज्यादा कमाल। भाई बैलेट वो पेपर से हमारे- करवाओ, बैलेट वो- पेपर से कराओ, कैंसिल अरे भाई, कराओ। हमारे यहाँ राजकोट में वो हमारा महेश भाई महिपाल है, मैं मेरे साथ था वो लड़का वहाँ दिल्ली में हम जब मिले तो वो बड़ा उछल रहा था, बोले अशोक भाई जाऊं तोड़ दो। नहीं, अगर ये एक बड़ी प्लानिंग से 100-200 जगह हो जाए अरे तो सो ये दो से नहीं है तो पब्लिक अवेयरनेस होगी। ये तो मतलब ये देखता हूँ अपा जो बात करते हैं कि कैंडिडेट जो है वो अपा तो गांव में कर रहे और अशोक भाई बूथ पे कर रहे। बस मतलब अगर अपने पास आदमी हो गए ना तो अपन बूथ पे आदमी ले आऊंगे काट के, बूथ लेकिन अगर आदमी कम हो तो गांव में तो काट लेंगे। वो तो जिस स्ट्रेटेजी हो गई। बातें तो दोनों एक है। हाँ वो एक ही है। बातें दोनों आपने अभी गांव से शुरू किया, मेरा फोकस है बूथ बूथ पे यहाँ क्योंकि मैं क्या कहता हूँ रूरल के साथ अर्बन को भी असल देखना है। में निकलेगा तो वहीं से ना। गांव से अगर 10 हो गए तो बूथ लेवल पे आ जाएंगे, कम हो गए तो उस लेवल पे जाएंगे, ज्यादा हो गए तो और असली बात है कि गांव को या बूथ का जो वोटर है ना उसको ये बात समझ में आनी है कि ये जो पॉलिटिशियन है ना इसको ऐसे ही काम करवाना है जैसे कि हल में बैल से लिया जाता है। जनता ही सरकार। जैसे जैसे जनता सरकार मोर्चा का स्लोगन है ना। अब देखिए हमारा काम कितना आसान होते चले जा रहा है। ये इनके जैसे शिक्षक हैं, सिखाने वाले इनके जैसे, वो अगर इस काम के साथ हैं और देखिए हमें करना क्या है मैं बताता हूँ साफ साफ। सारे डेटा सारे स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो कंप्लीट अंक गणित जो है ना वो मेरी मुंह जुबानी है, मैं बता देता हूँ कल का सेशन खत्म नहीं बता देता हूँ, हाँ बता देता हूँ। ये तो कॉन्शियस हो जाते हैं नहीं, कैमरे को नहीं। देख के, नहीं तो तू दूसरा को हिलता हो, नहीं तो ये तो फ्लो में बोल जब बोलते हैं तो क्लासिक बोलते हैं। हाँ 11 लाख बूथ पूरे देश में, 11 लाख बूथ। अब उन 11 लाख बूथों को आप जो हैं 11 लाख स्कूल्स में कन्वर्ट कर दो। बूथ मतलब बूथ एरिया, नॉट दैट रूम, नॉट दैट पर्टिकुलर रूम। जब मैं बूथ कहता हूँ तो बूथ का मतलब है उस मतलब बूथ पोलिंग एरिया। स्टेशन। 250 परिवार, पोलिंग स्टेशन। 250 नहीं परिवार। पोलिंग स्टेशन नहीं, 250 वह परिवार। बूथ एरिया। बूथ या जितने परिवार हैं उसमें हाँ। जो कि तेरा मोहल्ले का एक बूथ बन गया तो उस मोहल्ले वो मोहल्ला है एक पूरा। पूरा बूथ का रास्ता। मतलब मोहल्ला। तो बूथ का मतलब तो उसमें वो होने वाली वोटिंग है। हाँ। उसको कुछ भी मान लो। हाँ, ना बीजेपी कुछ लोग ऐसा मिस इंटरप्रेट करते हैं, नहीं समझते हैं। बोलते हैं वो लोग क्या है, बूथ का मतलब क्या समझता है, स्कूल का वो कमरा हाँ जहाँ स्कूल वाला EVM कमरा नहीं। अरे भाई वो नहीं। जब मैं बूथ कहता हूँ तो बूथ विस्तार, जिस विस्तार में 1000 वोटर हैं तो भैया 11 लाख बूथ माने 11 लाख स्कूल। अब सोचो तो सही भैया, बिना कंस्ट्रक्शन किए आपको 11 लाख स्कूल मिल गए और डाटा कहाँ, गूगल में रेडी, अभी डालो तुरंत चुनाव आयोग मिलेगा। की वेबसाइट पे पड़ा हुआ डेटा है। रेडी, डेटा नाम रेडी। बाप का नाम सब 11 पड़ा है लाख वहाँ। स्कूल का डेटा रेडी। कॉन्टैक्ट भी सब है। अच्छा, सब कुछ है तुम्हारे- वहाँ। अच्छा तुम्हारे का 100 करोड़ मतदाता का डेटा रेडी है फोटो के साथ। 100 करोड़ डेटा का, ठीक है। अब भाई काम क्या करना है, 11 लाख स्कूलों में 100 करोड़ मतदाताओं का, देखिए पढ़ाना नहीं है, कुछ बेसिक्स बातें देनी है, वो बच्चे नहीं है, हाँ सब पता है उनको। सब पता है। वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हम भी किसी बूथ से हैं। त्रस्त है वो। सिर्फ काम पे वो। उनको तो एक बार आइडिया आते ही उत्साह इतना आएगा
मतलब असल में अरे- फंक्शन होएगा ये। अरे हम भी किसी बूथ से हैं, तो अब ये सोचिए 11 लाख बूथ यानी 11 लाख स्कूल। हमने कंस्ट्रक्शन किया क्या? कुछ भी नहीं। हमने कोई स्कूल बनाई? एक भी नहीं। सारी की सारी रेडी है। अब वो स्कूल बिल्डिंग ऐसे खड़े होते, ये ऐसे विस्तार में फैले हुए हैं? कहीं भी हो सकता है, कोई झोपड़पट्टी भी हो सकती है, कोई भी इलाका हो सकता है। अब देखिए 11 लाख स्कूल तैयार है। उन स्कूलों में 100 करोड़ स्टूडेंट्स, वो भी एडमिटेड, तैयार, आपको एडमिशन भी नहीं करने का, रेडी रेडी, बराबर। 11 लाख स्कूल तैयार, 100 करोड़ स्टूडेंट्स रेडी। अब क्या चाहिए? अरे भाई 11 लाख स्कूलों में पहले 11 लाख प्रिंसिपल हेडमास्टर चाहिए। 11 लाख हेडमास्टर वो कहाँ से निकालोगे? प्रत्येक बूथ से निकालेंगे भैया। यहाँ का वहाँ नहीं, वहाँ का यहाँ नहीं, उसी अपनी बूथ जगह से, से लोकल नेता मतलब उनका। उसी बूथ से। भैया 1000 लोग में एक हेडमास्टर नहीं मिलेगा क्या? 1000 लोग ये तो कहते हैं कि 1% 10 भी मिल सकते हैं। अरे अब सुन लीजिए ना भैया। अपन जी समझो हैं? रखा, सुनो एक रिवर्स सुनो कैटेगरी सुनो में चले गया। सुनो 1000 वोटर्स में एक बंदा हमें खोजना है कि जो हेडमास्टर की भूमिका निभाएगा। अब जो है, अब हमें क्या करना है? अरे भैया जब स्कूल है, स्टूडेंट्स हैं, हेडमास्टर है, हम सिलेबस बना लेंगे। और क्या सिलेबस बना लें? ये तो आराम से किया जा सकता है। सिलेबस बना के धर रखा है। सिलेबस जो पाठ्यक्रम बनाना है, ये तो हमारे हाथ की बात है ना। और वो पाठ्यक्रम तो आपके वीडियो के द्वारा बन सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि किताब ही होनी चाहिए, वो PDF भी हो सकता है। बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो आप रिकॉर्ड पे ले लो और उसको अपलोड कर दो, बात खत्म हो गई। हो गई, आज के हो गई क्लास। क्लास हो गई। और उसमें भी देखिए, बच्चे को जब स्कूल में एडमिट करते हैं तो शुरुआत होती है नर्सरी से। नर्सरी के बाद लोअर KG, उसके बाद हायर KG, फिर कक्षा 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह से हम भी ये सोच लेंगे, तय कर लेंगे। और नॉट ओनली इलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ जैसा हमने कहा, आप भी कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि देर आर अथॉरिटीज इन ईच एंड एवरी फील्ड। सब कुछ तैयार है, सब तैयार पड़ा। सब कुछ तैयार पड़ा है। और वो जो सब कुछ तैयार पड़ा है, वो सब कुछ हम इन स्टूडेंट्स के परोस देंगे। और क्या है? सब कुछ तैयार पड़ा। अब मतलब ये जो जानकारियां हैं, अब देख ली। और थोड़ी बात है, अब ये 11 लाख हेडमास्टर को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, उससे पहले निकालने की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी वो है। तो निकाल लेंगे, उसको एक एक को निकालना ये काम तो हमारा है ही, लेकिन उसको भी किस तरह से किया जाएगा उसका भी फॉर्मूला है पूरे देश का। एक देश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पहले 36 टीमें बने, पहले 36 टीमें बने। फिर वो प्रत्येक 36 टीम में जिस राज्य में जितनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब कि ऑल टोटल 543 टीमें बने हैं। फिर 543 टीमें बन गई प्रत्येक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर वो टीमें बने। आपके यहाँ 7 हैं? 4000 हैं। आपके यहाँ एक पार्लियामेंट में 7 हैं? कहीं 6, कहीं 7, छोड़िए। आपके यहाँ कितनी? हमारे यहाँ 9 है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा इधर उधर, ठीक है। एक पार्लियामेंट हिमाचल में 19, हिमाचल में है 17। ना, इतनी ज्यादा? मतलब ब्लॉक हाँ, लेवल पे। हिमाचल में एक पार्लियामेंट में 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पॉपुलेशन के अच्छा, 19 17 नहीं 19। हाँ, उनके वो तो एक एक गांव भी 5-5 लोगों का हो जाता है ना वहाँ तो। एक पार्लियामेंट सीट कितनी? 2 या 3? 4 हैं हिमाचल में, हाँ, 4। 68 सीटें। और वो कितनी असेंबली? 68। हाँ, ये गोवा में भी ऐसा। वो ऐसे ना, हिमाचल में तो क्या है, एक असेंबली में है ही 60,000 वोट। नहीं, वो गोवा में भी ऐसा है।
हाँ। आपने जैसा बताया वैसा लोग जाके सो वैसा वैसा गोवा में भी है आपने सो जाओ भाई। कनाडा वाले सोचा अब देखिए फॉर्मूला तो यही है। ये देखिए, और इसमें भी देखिए 2 थियरी है। एक है टॉप टू बॉटम, दूसरी बॉटम टू टॉप। आपने बॉटम टू टॉप वाली पकड़ ली है, पहले ही पकड़ रखी बॉटम टू टॉप वाली है, बॉटम टू टॉप। आप ऊपर से आ रहे हो, हम नीचे से जा रहे हैं, इकट्ठे ही मिलेंगे बीच में। मिल जाएंगे वो। एक साथ मिल जाएंगे, हो जाएगा। मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ हाँ, और आप बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। रास्ते में ही मिलेंगे। काम तो एक ही हो रहा है। सेंटर को हिलाना है। नहीं, जो मान लिया सिलेबस हमने बना लिया और वो जो 11 लाख अरे लोगों को पहला तो सिलेबस अगर हमने बना लिया तो वो 11 लाख बूथ में जो हेडमास्टर हैं उनको पहले हमें शिक्षित करना तो मैं वही पूछ रहा था कि जो ये सिस्टम जो ट्रेन करने का मोड है वो जैसे सोशल मीडिया रहे या डायरेक्ट एक ही बार बताना बस उनको, रोज रोज थोड़ी करना है ट्रेंड उनको। और उसमें भी देखिए जो हमने मैं जो टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ ना